नमस्कार, मैं हूं रिपु मिश्रा। आपने देखना शुरू कर दिया रिपु मिश्रा ऑफिशियल। बिहार का अगला सीएम कौन हो, इस पर बेहद ही चौंकाने वाला सर्वे आया है। जहां बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की लोकप्रियता में काफी गिरावट आई है, वहीं तेजस्वी यादव की लोकप्रियता में काफी बढ़ोतरी हुई है। और जब से मीडिया के माध्यम से इस तरह के सर्वे आए हैं, अब तमाम तरह के सवाल भी उठने लगे हैं और तमाम तरह की चर्चाएं भी चलने लगी है कि क्या नीतीश कुमार वास्तव में इस बार बिहार की राजनीति से दरकिनार हो जाएंगे और तेजस्वी यादव ही बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे। हालांकि तेजस्वी यादव बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे या नहीं होंगे, यह जनता के ऊपर निर्भर करता है। बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, यह बिहार के वोटर तय करेंगे। लेकिन अभी बिहार में आने वाले कुछ महीनों के बाद चुनाव होने वाला है और इस चुनाव को लेकर काफ़ी सर्वे हो रहे हैं, सरगर्मियां तेज हो गई हैं। विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग अपने अपने संगठनों के माध्यम से लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम बैठकें हो रही हैं, मीटिंग हो रहे हैं, लोगों तक पहुँचे जा रहे हैं। प्रगति यात्रा हो, जनसंपर्क अभियान हो, न्याय यात्रा हो, तमाम तरह के यात्रा करके विभिन्न राजनीतिक दल अपने अपने वोटरों को गोलबंद करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच मीडिया बंधुओं के द्वारा भी, तमाम न्यूज चैनल के द्वारा अब बिहार की राजनीति में कौन अगला मुख्यमंत्री होगा, इसका भी सर्वे किया जाने लगा है। आज के इस रिपोर्ट में हम यही देखेंगे कितने लोग प्रशांत किशोर को बिहार का मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, कितने लोग तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं और कितने लोग नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के रूप में फिर से देखना चाहते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी का भी कोई ऐसा नेता है जिसे लोग बिहार का मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? हम इस पर भी चर्चा करेंगे आज की इस वीडियो में। जहां एक तरफ यह सर्वे नीतीश कुमार पर खतरे की घंटी दिखा रहा है, वहीं यह सर्वे तेजस्वी यादव को बिहार का अगला मुख्यमंत्री प्रस्तावित कर रहा है। जब हमने बात करना शुरू किया बिहार के तमाम जगह के तमाम लोगों से, तो उन लोगों ने भी अपनी सहमति कुछ इस तरह से बताई। तेजस्वी यादव को 40% लोग बिहार के अगले मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, वहीं 18% लोग नीतीश कुमार को फिर से एक बार मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की जब बात आती है तो लोगों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के पास अपना कोई एक चेहरा नहीं है जिसको मुख्यमंत्री के रूप में भारतीय जनता पार्टी प्रस्तावित कर सके, या अभी तक भारतीय जनता पार्टी कहीं भी चुनाव लड़ी है तो चुनाव से पहले किसी एक नेता को मुख्यमंत्री के रूप में प्रस्तावित नहीं करती है। चुनाव के बाद संघ के द्वारा मुख्यमंत्री उतार दिए जाते हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के किसी एक नेता पर कोई खास सहमति नहीं बनी, लेकिन इस बीच एक चेहरा उभर कर सामने आया। वो चेहरा है सम्राट चौधरी, और सम्राट चौधरी 8% लोगों की पसंद। प्रशांत किशोर, जिनका अपना एक अलग विजन है। बिहार की राजनीति जहां जातीय समीकरण के आधार पर चलती है, अन्य राज्यों में जो चुनाव होते हैं उसके मुद्दे कुछ अलग होते हैं, वहां के लोगों की सोच कुछ अलग होती है, वहां के एजेंडे कुछ अलग होते हैं। लेकिन जब हम बात बिहार की करते हैं तो बिहार की राजनीति बिल्कुल ही भारत के अन्य राज्यों के अपेक्षा अलग हो जाता है। यहाँ सभी जातियों का अपना एक समूह है और सभी जातियां किसी न किसी राजनीतिक दल से अपने को बांध कर रखी है, अपने को एक राजनीतिक दल के प्रति समर्पित करके रखी है। बिहार की राजनीति विशेषकर जातीय राजनीति के रूप में देखा जाता है। यहाँ सभी जातियों की अपनी अपनी अलग गठबंधन है, अलग अलग संगठन है, और ये जातीय गोलबंद के आधार पर ही किसी एक दल को वोट देते हैं। वैसी परिस्थिति में प्रशांत किशोर जो जाति से हटकर बात करते हैं, बिहार में रोजगार हो, बिहार से पलायन रुके, बिहार का शिक्षा का स्तर बढ़े, बिहार के राजनीति में परिवर्तन हो, नेता का बेटा ही नेता ना बने, राजा का बेटा ही राजा ना बने, इन तमाम तरह के बातों को लेकर प्रशांत किशोर बिहार के कोने कोने का भ्रमण किए, लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाए। ऐसी परिस्थिति में भी प्रशांत किशोर को 18% लोग ही चाहते हैं जो बिहार के अगले मुख्यमंत्री हों। अगर बात करें हम चिराग पासवान की, युवा चेहरा है, बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट उनका विजन है। वैसे विजन वाले नेता की बात की जाए
तो मात्र 4% लोग ही चिराग पासवान को बिहार का मुख्यमंत्री बनना देखना चाहते हैं। जब बात चिराग पासवान की आती है तो लोगों का कहना है कि चिराग पासवान पछलगुआ है, उनकी अपनी कोई पहचान अब नहीं रह गई, पिता के नाम पर ही आज तक वो चल रहे हैं और उनका अपना राजनीतिक जीवन जो है वह परिवारवाद से जुड़ा हुआ है। वो अपनी परिवार के बारे में ही सोचते हैं, बिहार के बारे में कम सोचते हैं। सदन में जब बात होती है तो बिहार के मुद्दा को उनके सांसद नहीं उठाते हैं, बल्कि प्रधानमंत्री के गुणगान करने लगते हैं। ऐसे व्यक्ति को बिहार नहीं दिया जा सकता है और बिहार के भविष्य के रूप में वो चिराग पासवान को पसंद नहीं करते हैं। हालांकि जब इस संबंध में बिहार के लोगों से बात होती है तो लोग स्पष्ट रूप से कहते हैं कि चाहे वह भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो जदयू हो, बिना गठबंधन का कोई भी बिहार में सरकार नहीं बना सकता है। क्योंकि नीतीश कुमार की लोकप्रियता में चाहे कितनी भी गिरावट क्यों ना आ जाए, अभी भी उनके पास 15% वोट बैंक है, जो जदयू का कोर वोटर है, जो नीतीश कुमार का कोर वोटर है, और वह 15% बहुत मायने रखता है बिहार में सरकार बनाने के लिए। नीतीश कुमार अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, चिराग पासवान भले ही उनके पसंद करने वाले लोगों की संख्या कम है, उनके वोट प्रतिशतों की संख्या कम है, लेकिन अगर चिराग पासवान एनडीए के साथ होते हैं, नीतीश कुमार एनडीए के साथ होते हैं, तो एनडीए की सरकार बननी तय है। लेकिन वहीं अगर नीतीश कुमार एनडीए का साथ छोड़कर आरजेडी के साथ चले जाए तो वह 15% वोट को लेकर जाने में सक्षम है, और वैसी परिस्थिति में महागठबंधन, मतलब नीतीश कुमार अगर आरजेडी के साथ जाते हैं तो आरजेडी गठबंधन बिहार की सरकार बनाने में सक्षम है। अकेले कोई भी दल ऐसा नहीं है जो बिहार में सरकार बना सके। लोगों का कहना है कि भले ही देश के राजनीति के चाणक्य अमित शाह हो, लेकिन बिहार के राजनीति के असली चाणक्य तो नीतीश कुमार और लालू यादव ही हैं। बिहार की राजनीति की ताले की चाबी तो वास्तव में नीतीश कुमार के पास ही है। वो जिधर जाएंगे उधर ही सरकार बनेगी। हालांकि यह सर्वे है, अभी चुनाव में समय है, सर्वे आते हैं जाते हैं, सर्वे आते रहेंगे जाते रहेंगे, और हर दिन एक नया सर्वे भी सामने आ जाता है, क्योंकि यह बिहार का राजनीति है। कब कौन समीकरण किसके साथ जाए, कौन समीकरण कब किसका साथ छोड़ दे, कब कौन सा गठबंधन निकलकर कहाँ जाए, यह अभी बहुत कुछ देखना सुनना बाकी है बिहार की राजनीति में। यह अभी का सर्वे है जब स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी, जदयू, लोजपा, रालोसपा, कई तरह के राजनीतिक गठबंधन एक साथ हैं, आरजेडी, कांग्रेस, कम्युनिस्ट एक साथ हैं। इस समय का यह सर्वे है। अगर एनडीए से कोई एक साथी टूटकर अगर आरजेडी के साथ आ जाता है तो यह सर्वे कुछ और बदल जाएगा, और तब मुख्यमंत्री के रूप में कौन प्रस्तावित होगा इसका सर्वे कुछ और आ जाएगा। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या बिहार की राजनीति में इस बार बिहार का मुख्यमंत्री बदलेगा? क्या नीतीश कुमार की लोकप्रियता जिस तरह से घट रही है, भारतीय जनता पार्टी अब दोबारा से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के रूप में प्रस्तावित करेगी या नहीं करेगी, या बिहार के लोग ही बिहार के मुख्यमंत्री का चयन कर देंगे? आप अपना विचार कमेंट करके जरूर बताएं। देखते रहे रिपु मिश्रा ऑफिशियल। धन्यवाद।